जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में चौकी चौराहा स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा पार्क पर परेशान होकर दूसरे दिन भी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता गुरुजी डॉक्टर के.बी. त्रिपाठी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी, जिला उपाध्यक्ष दिनेश दद्दा, जिला महासचिव उल्फत सिंह कठेरिया अनशन पर बैठे रहे। कुछ सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने अनशन स्थल पहुंचकर अपना समर्थन दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पार्क पर दूसरे दिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, फ्रंटल संगठन के पदाधिकारी का समर्थन मिलता रहा। यह अनशन देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा जब तक चौकी चौराहा पर जहां लगी थी और हटा दी गई, वहीं पर फिर से स्थापित होने तक चलेगा। अनशन स्थल चौकी चौराहा स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा पार्क पर बड़ी संख्या में दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। अनशन पर बैठे प्रदेश प्रवक्ता गुरुजी डॉक्टर के.बी. त्रिपाठी ने कहा कि भारत रत्न देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की चौकी चौराहा पर लंबे समय से प्रतिमा लगी हुई थी, जिसको भाजपा सरकार ने आते ही सौंदर्यीकरण के नाम पर हटा दिया। उन्होंने कहा कि नगर निगम प्रशासन पूरी तरह से हठधर्मी पर है। लगातार कहने के बाद भी प्रतिमा न लगना संदेह पैदा करता है। आखिर इनकी क्या मंशा है? ये अनशन जारी रहेगा। जिलाध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी ने कहा कि हमारी विरासतों पर भाजपा सरकार लगातार हमले करती चली आ रही है। ये अनशन एक बड़े आंदोलन का रूप भी लेगा। शासन और प्रशासन ने हमारी मांग नहीं मानी। जिले के ब्लॉकों, तहसीलों में भी शुरुआत होने जा रही है। अनशन के समर्थन में जन सेवा मंच के अध्यक्ष पम्मी खान बारसी, समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी पार्षद राजेश अग्रवाल, जन जागृति विकास मंच के जिला संयोजक गजेंद्र पांडे ने अपना समर्थन व्यक्त करते हुए कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा शहर की पहचान है, जिसको नगर निगम प्रशासन ने मिटाने की जो कोशिश की जा रही है, उसकी हम सब लोग निंदा करते हैं। आज हमारे आमरण अनशन का दूसरा दिन है और 24 घंटे से अधिक हो चुके हैं, लेकिन ये बेशर्म सरकार और तानाशाही पूर्ण प्रशासन अभी तक संज्ञान नहीं ले रहा है। मुझे लगता है कि ये देश के राष्ट्रपिता के साथ ऐसा कर सकते हैं, देश के आधुनिक निर्माता के साथ ऐसा कर सकते हैं, तो हम लोगों को अभी ये उतना गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। लेकिन इनको याद रखना चाहिए कि हम उन्हीं के अनुयायी हैं और नेहरू और गांधी को मानने वाले लोग हैं। इस देश में आंदोलनों का इतिहास रहा है। जब अंग्रेज़ों से नहीं डरे, अंग्रेज़ों की सरकार होते हुए उस समय इतनी तमाम दुश्वारियाँ सहते हुए 9 साल नेहरू जी ने जेल में बिताए। उसके बाद इस देश को आज़ाद कराया और इस देश को गढ़ा और आज इस देश को इतना खूबसूरत बनाया। ये सरकार जिस तरह की हरकतें कर रही है, इससे हमें उम्मीद नहीं है, लेकिन लोकल लेवल पर जिस तरह की बातें पता लगती हैं, जो चीज़ें पता लग रही हैं, कहाँ हैं शहर के मेयर? क्या सिर्फ फीते काटने में ही व्यस्त रहेंगे, सैलून का उद्घाटन करते रहेंगे? लेकिन अगर जो नेहरू जी की प्रतिमा गायब है तो 6 महीने से बेशर्मी की हद होने के बाद भी अभी तक कोई उनके पास जवाब नहीं है। कार्यदायी संस्था कौन होती है? मेयर आपको चुना गया है शहर के लिए, जिम्मेदारी आपकी है। आप अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ते रहेंगे, आप ऐसे ही जुमले देते रहेंगे। लेकिन आज मैं बताता हूं कि हम लोग तब तक नहीं उठने वाले हैं। हमारे चारों अनशनकारी एकदम स्वस्थ हैं। हमारे माननीय जिलाध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी साहब पूरी तरह ऊर्जा से भरे हुए हैं। हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश दद्दा साहब पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त हैं और दद्दा साहब ने कल से अभी तक एक बूंद पानी भी नहीं पिया है। हमारे महासचिव उल्फत कठेरिया साहब पूरी तरह से सेहतमंद हैं। हम लोग ये लड़ाई बहुत देर तक लड़ेंगे, जब तक ये सरकार चाहेगी तब तक इससे लड़ेंगे, लेकिन नेहरू जी की प्रतिमा वहाँ पे स्थापित करवा के ही उठेंगे और नहीं तो इस सरकार को जवाब देना पड़ेगा। इस देश की जनता अब जवाब